आपको मालूम है कि ऑर्डिनरी इंसान में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को एक चीज मालूम होती है कि जिंदगी का एक पोर्शन गुजारने के बाद मैंने ये नहीं सोचना कि काश उस वक्त मैंने ये डिसीजन ना लिया होता, उसकी बजाय ये डिसीजन लेता, या काश इन चीजों से बच के रहता तो आज जिंदगी के आउटपुट डिफरेंट होती। इसके बरक्स वो कहता है कि क्यों ना मैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो लोग मेरी एज से गुजर के जा चुके हैं, उनकी बायोग्राफीज पढूं, उनकी जिंदगी से सीखूं, उनसे पूछूं कि यार कौन सी चीजें जो आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि मुझे इस उम्र में सीखनी चाहिए, और कौन सी चीजें जो आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि जिनसे मुझे बच के रहना चाहिए। इस तरह क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, उसको बेहतर तरीके से प्लान कर पाता है और अपनी जिंदगी का बेहतरीन आउटपुट ले पाता है। सो आपको भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का सफर आज से स्टार्ट किया जाता है इस नए सिलसिले में, जिसका हमने नाम रखा है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस की आज सबसे पहली केस में हम बात करेंगे 6 ऐसी चीजों की जिनके बारे में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि काश जब मैं 20 साल का था तो मुझे किसी ने इन 6 चीजों के बारे में बताया होता, इन 6 बातों के बारे में बताया होता। सो आइए वक्त जाया किए बिना बढ़ते हैं सीधा वीडियो की जानिब। बहुत सारे लोग रॉबिन शर्मा के बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बताता चलूं कि रॉबिन शर्मा एक ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है। इनकी बुक्स का मेनली थीम होता है कि आपने अपने अंदर के छुपे जीनियस को कैसे एनलिस्ट करना है, आपने अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज करना है, आपने लीडरशिप स्किल्स को कैसे इनहेंस करना है, और सबसे बढ़ के आपने एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी तक का सफर कैसे तय करना है। इसी सिलसिले में इनके वीडियो लेक्चर्स भी जो कि YouTube पे अवेलेबल है, उन्हीं वीडियो लेक्चर्स में से हमने आज एक लेक्चर पिक किया है जिसका भी टाइटल है 6 things I wish I knew when I was 20। जब मैं 20 साल का था तो काश मुझे ये 6 बातें पता होती। तो सबसे पहली बात पे आते हैं। सबसे पहले रॉबिन शर्मा कहते हैं कि या तो आप अपनी जिंदगी में टॉक्सिक लोगों के साथ डील कर सकते हैं, या आप अपने गोल्स तक अपने वर्ल्ड क्लास बनने के सफर को कर सकते हैं। आप दोनों चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते। कहते हैं कि ये मुमकिन है कि बहुत ही अच्छा इंसान जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया हो, जिसमें बहुत ज्यादा लीडरशिप स्किल्स हो, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी स्किल्स हो, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव स्किल्स हो, उसकी सारी स्किल्स जीरो हो सकती हैं अगर वो ऐसे लोगों के साथ है जो कि नेगेटिव नेचर्स हैं, जो कि उसकी जिंदगी में हमेशा नेगेटिविटी लेकर आते हैं, जो कि उसकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। सो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी लेके आते हैं, आप कोई भी पॉजिटिव बात करते हैं तो वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, जो आपको हमेशा नेगेटिव करते रहते हैं, तो आपको उनको अपनी जिंदगी से निकालना है। या तो आप उनके साथ अपनी एनर्जी बर्बाद कर सकते हैं, या अपनी एनर्जी को अपने गोल्स के रास्ते में, अपनी जिंदगी के मकसद के रास्ते में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब फैसला आपने खुद करना है कि आप क्या करने वाले हैं। इस सिलसिले में पहले डिटेल वीडियो बना सकूं जिसमें मैं आपको बता चुका कि एनर्जी ड्रेनर्स को अपनी जिंदगी से कैसे निकालना है। उसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा कि आप उनकी नेगेटिव टॉक को अपने हक में पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उनसे डिस्टेंस कैसे रख सकते हैं, उनको लिमिटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी चीज रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ आपके साथ होता है वो आपकी ग्रोथ के लिए होता है। यहाँ पर एक वर्ड लाइन यूज करते हैं, वो कहते हैं कि जो एक ईगो के लिए बुरा दिन होता है ना, वो आपकी सोल के लिए, आपकी इनर सेल्फ के लिए, आपके रियल सेल्फ के लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है। यानी आपकी आंख को ठेस पहुंचने वाला जितने भी काम है उससे आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आपका कैरेक्टर मजीद स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं कि रिजेंटमेंट कलेक्टर ना बनो। रिजेंटमेंट कलेक्टर का मतलब होता है कि जो बेसिकली बाद में शिकायत करे कि ये हालात मेरे साथ ही क्यों है, जो इस चीज का ब्लेम करे कि मैं इस चीज का अहल नहीं था, जिस तरह के हालात मुझे दिए गए। अब वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया की टॉप नॉच किस्म के जो लोग थे, लेजेंड्स की जिंदगी को, चैंपियंस की जिंदगी को उठा के उतारा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो हालात की, तल्ख हालात की भट्टी में जलने के बाद, उससे निकलने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना चुके थे कि उनको लेजेंड बनने से कोई रोक नहीं सका, उनको चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सका। कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो वो बहुत ही अच्छे मकसद के लिए हो रहा होता है, उसके पीछे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, आपको बहुत ही टफ बनाना होता है, आपको ये एहसास दिलाना होता है कि आप बुरे वक्त से निकल सकते हैं, आपको ये एहसास दिलाना होता है कि इस मुश्किल रास्ते से गुजरने के बाद आपके लिए आसानी का रास्ता है, आपके लिए एक ऐसा रास्ता है जिसका आपसे वादा किया गया है, जो जिसके के आप हकदार हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आपको कुरान मजीद की एक आयत कोट करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो जब भी आप पर मुश्किल वक्त आए, जब भी आप पर मुश्किल लम्हात आए, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि वो मुश्किल लम्हात आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज लेके आने वाले हैं और आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा होने वाला है और तुम्हारे हक में होने वाला है।
तीसरी चीज रॉबिन शर्मा कहते हैं, अपनी मॉर्निंग को जीत लो, आपकी जिंदगी आपके कदमों में है। कहते हैं कि दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं, दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब सूरज निकलने से पहले जागते हैं और 5 से 6 बजे के दरमियान का जो घंटा होता है, इसको ये विक्ट्री आवर यानी कि जीत का घंटा करार देते हैं। कहते हैं जब बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त ये अपने दिन को बेहतरीन तरीके से प्लान करते हैं, अपने माइंड को शार्प करते हैं, अपने माइंड को फोकस करते हैं, अपने बेहतरीन डिसीजंस के बारे में सोचते हैं और यहीं पे इन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिलता है उन सब ऑर्डिनरी लोगों से। यहाँ पर वो अपनी किताब का हवाला देकर 2020 रूल को समझाते हैं। 2020 रूल का उन्होंने इस वीडियो में तो तस्करा नहीं किया, बट चूंकि मैंने किताब पढ़ी तो मैं आपको किताब से बता देता हूँ। उन्होंने 5 से 6 बजे के दरमियान का जो घंटा उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जिसको फिर 20-20-20 का नाम दिया। अब पहले 20 मिनट का जो सेगमेंट है वो है आपका हाई इंटेंसिटी वर्कआउट सेगमेंट। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे जिसमें आपका पसीना निकलेगा। उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा, आपका माइंड फोकस्ड होगा। आप उस फोकस माइंड के होने के बाद आपने अगले 20 मिनट, उसको विजनरी मिनट कहते हैं, विजनरी सेगमेंट कहते हैं वो। विजनरी सेगमेंट में आप क्या करेंगे, आप यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ये बैठ के जर्नल राइटिंग कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद अगले 20 मिनट के सेगमेंट को वो ग्रोथ सेगमेंट कहते हैं। इसमें आपने अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना है। आप कुछ पढ़ सकते हैं, आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप किसी अच्छे लेक्चर को सुन सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज है। कहते हैं कि इस घंटे को यूटिलाइज करने की वजह से 1 साल बाद अगर आप ये करते रहते हैं तो आप 126 घंटे के ये 3 सेगमेंट्स गुजार चुके होंगे और 126 घंटे की ग्रोथ का मतलब कितना हो सकता है ये आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज रॉबिन शर्मा कहती हैं कि कभी भी प्रोडक्टिवनेस को बिजीनेस से मिक्स मत कीजिए। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप मसरूफ है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। बट आपको मालूम है कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग प्रोडक्टिव नहीं होते, लोग सिर्फ बिजी होते हैं। और दुनिया के जो टॉप लोग हैं ना, ये कभी भी बिजी नहीं होते, ये हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं। ये हर चीज को यस नहीं कह के अपनी जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाते, बल्कि ये नो के आर्ट को सीखते हैं। अगर आपको नो का आर्ट सीखना और आपको मालूम करना कि इस चीज से जरूरी है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मैं बस आपको कहना चाहूंगा कि आपने अगर प्रोडक्टिव बनना है ना तो आपको 80-20 रूल को याद करना पड़ेगा। 80-20 रूल कहता है कि आपकी 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट देती हैं। बाकी 80% काम आप फजूल में कर रहे होते हैं, तो आपको अपने उन 20% कामों को ढूंढना है जो कि आपकी जिंदगी में 80% वेटेज रखते हैं और आपको उन सब जितनी भी टेंशन है उस सबको, अपनी एनर्जी को सबको यूटिलाइज करना उस 20% काम पर, ताकि आप 80% रिजल्ट दे सकें, ठीक है। 5वीं चीज जो रॉबिन शर्मा कहते हैं काश मुझे मालूम होती, वो ये थी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या करती है, लोग क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं और अपनी मंजिल के लिए आपने क्या कदम उठाए और कितना उसके करीब पहुंचे। कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ना हर्ड मेंटालिटी पे चलते हैं, यानी कि करोड़ की मेंटालिटी पे। देखते हैं स्टेटस को कहाँ पे जाता है, कहाँ पे लोग ज्यादा खुश हैं, कहते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्राउड को फॉलो करें, जिस तरह से लोग कर रहे हैं वैसे ही करते जाएं, लोगों की तरह ही सोचें और उन्हीं की तरह के करें, या आप क्राउड से लहदा हो, क्राउड से निकलें, अपने दिल की सुने, अपने इनर सेल्फ की सुने, अपने सोल की सुने और उस स्टेप पे काम करें जो कि आप करना चाहते हैं। याद रखिएगा अगर आप वही कुछ करते हैं जो सब लोग कह रहे हैं तो आप वही कुछ अचीव करेंगे जो सब लोगों ने अचीव किया। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए लिस्ट में है तो आपको सिर्फ वही काम करने पड़ेंगे जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते, ठीक है। छठी और आखिरी चीज रॉबिन शर्मा कहते हैं जो काश मुझे मालूम होती, वो ये है कि जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला होता है इंसान, वही जिंदगी में जीतता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। कहते हैं मोस्टली हमें ये कहा जाता है कि आपने अगर बिजनेसमैन बनना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, जबकि वो कहते हैं ऐसी रियलिटी नहीं है। इस तरह इस मेंटालिटी से कायम होने वाली ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी अपना असर खो देती हैं और उनके साथ लोग लॉन्ग टर्म तरीके से कनेक्ट नहीं होते, उनके साथ लोग लॉयल कनेक्ट नहीं होते। याद रखिएगा आप लोगों का वक्त तो खरीद सकते हैं लेकिन लोगों की लॉयल्टी नहीं खरीद सकती। लोगों की लॉयल्टी खरीदी जाती है सिर्फ उन्हें उनके दिलों को जीते जाने की वजह से, ठीक है। इसी सिलसिले में आपको कुरान मजीद की आयत का मफहूम बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी को फरमाते हैं कि नबी आपका दिल इन लोगों की तरफ नरम था और अगर आप सख्त तबीयत के होते या सख्ती करने वाले होते तो ये लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाते। मैंने आपको कुरान मजीद की आयत का मफहूम बयान किया है। इससे में बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल की टेक्निक मिलती है कि आपने अगर लीडर बनना है ना, आपने अगर अपने साथ लोगों को कनेक्ट करना है तो आपको उनके दिलों को जीतना पड़ेगा और दिलों को जीता जाता है उनके साथ प्यार करके, उनका सिंसियर रहेंगे, तभी लोग आपके साथ सिंसियर रहेंगे। सो ये 6 चीजें थी जो कि रॉबिन शर्मा कहते हैं कि काश मुझे मालूम होती जब मैं 20 साल का था। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इन 6 चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया है नहीं आया।
मुझे बताइएगा कि आप किस हीरो की एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, मैं उसके एक्सपीरियंस को भी आपके सामने डिफेंड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन। खुदा ने के बाद।